हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम गए थे पाल्म अरेबियना, जो कि है हैदराबाद में। और इससे पहले हमने कभी यहाँ विज़िट नहीं किया था, हम यहाँ फ़र्स्ट टाइम गए थे। तो हमने यहाँ देखा झूले थे बहुत से, घूमने वाला झूला था, रिक्शे थे डेकोरेटेड, जो बैलून्स वाले होते हैं झूले वो थे। बहुत सी फैमिलीज़ अपने बच्चों को लेकर आई हुई थी, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि अडल्ट्स के लिए कुछ है नहीं, लेकिन बच्चों के लिए स्पेशली एक बच्चों के लिए लोकेशन बनाई गई है। और जो इनका गेट्स था, जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं कहूँ इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो मुझे सबसे अच्छा लगा, क्योंकि इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत अच्छा काम किया है। जो गेट्स वगैरह हैं उसको बहुत प्रॉपर वे में बनाया गया, एक डिज़ाइन देकर, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं तो यही सब देखती हूँ। और उसके बाद मैंने ये देखा कि ये क्या है, अच्छी तरीके से मैं देख रही थी हर चीज़ को, कि गेट्स को किस तरीके की टाइल से बनाया गया है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं देख लेती हूँ। फिर मैंने होटल्स की तरफ देखा। यहाँ पे गाइस 3 से 4 होटल्स थे, आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें चूज़ करके वहाँ खाना खा सकते हैं। उसके बाद हमने ली अंदर एंट्री लेने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर तो स्टैचूज़ हैं। स्टैचूज़ इन द सेंस कि बहुत से बच्चों के लिए एक खिलौने के टाइप से एनिमल्स के स्टैचूज़ बना रखे हैं। बहुत अच्छा लग रहा था। और बच्चे, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आए हुए थे, उनको देखकर अच्छा लग रहा था, क्योंकि बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। और उसके बाद हमने देखा यहाँ तो एक आइसक्रीम पार्लर है। फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, पार्लर है तो है। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद में एक चीज़ रह गई थी मेरी देखनी, वो था गोरिल्ला। उसको कैसे मैं छोड़ सकती थी, इसलिए मैंने इसकी भी वीडियो बनाई। और वीडियो बनाने के बाद मैंने एक बार और कैमरा घुमा दिया कि शायद कुछ और रह जाए। तो तब देखा मैंने कि यहाँ एक नई शॉप बन रही है। उसके बाद हम गए आइसक्रीम पार्लर। ऑब्वियसली आइसक्रीम खानी थी तो आइसक्रीम के अंदर जाना ही था। तो आइसक्रीम पार्लर गए तो सभी ने, हम लोग 3 लोग गए थे, मैं, मेरा ब्रदर और मेरे हस्बैंड गए थे। फिर हमने बात की आपस में कि किसको कौन सा अच्छा लगेगा फ्लेवर। उसके बाद, उससे पहले मैंने एक चीज़ देखी कि यहाँ पे कॉर्न्स बन रहे थे, आइसक्रीम कॉर्न बन रहे थे। इससे पहले मैंने कॉर्न बनता नहीं देखा था। बहुत नॉर्मल चीज़ होती है कॉर्न फॉर्मेशन, बट मैंने नहीं देखा था। तो उसको मैंने कैप्चर करना सोचा कि मैं पूरा कैप्चर करूँगी। उसको कैप्चर करने से पहले मैंने देखा कि जो बैटर है उस पर किस तरीके से स्किलफुली एक तरीका से अपना उसको मेंटेन किया, उसको मैनेज किया, और फिर एक टेक्सचर दिया उस बैटर को। और उसके बाद उन्होंने जो कॉर्न फॉर्मेशन करना शुरू किया, वो मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैंने इससे पहले चीज़ें ये नहीं देखी थी। और मेरे हस्बैंड और मेरे ब्रदर बोल भी रहे थे कि ये सब चीज़ें क्यों कर रही है, बट मैंने तो करना ही था, मेरे को तो करना ही है ये सब। उसके बाद मैंने बनानी शुरू की वीडियो। मैं सोच रही थी मैं आज अपने ऑडियंस को पूरे की पूरी कॉर्न की फॉर्मेशन दिखा दूंगी, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड और मेरे ब्रदर के डांटने की वजह से हम लोग गए आइसक्रीम की तरफ, क्योंकि हम आए थे आइसक्रीम खाने यहाँ। तो हम आइसक्रीम चूज़ ही कर रहे थे। तो हम तीनों ने अलग अलग चूज़ की। मेरे ब्रदर ने स्ट्रॉबेरी की, मैंने वेनिला की, और मेरे हस्बैंड ने कुछ नया ट्राई करने की सोची, जो था चीकू फ्लेवर। उसके बाद वो लोग आइसक्रीम लेकर आए। हम लोगों ने अपनी अपनी आइसक्रीम दिखाई कि मेरा चीकू है और मेरा है वनीला, और मेरा भाई क्यों पीछे रहता, वो कहता मेरा भी देखो, तो वो कहता है मेरा है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। तो उसके बाद जब भी हमने सबने अपना अपना ट्राई किया, तो मेरे हस्बैंड का जो आइसक्रीम था, जो वो बिल्कुल उन्हें पसंद नहीं आई। उसके बाद मेरे भाई ने बोला कि मेरी आइसक्रीम तो बहुत अच्छी है, तुम लोग मेरी लेते, मेरे टाइप वाली लेते तो अच्छा रहता। उसके बाद हम लोगों ने बिल किया, पेमेंट करनी थी जो था, लेकिन टिश्यू पेपर से भैया तो अपना मुंह पोंछेंगे। तो उसके बाद मुंह पोंछने के बाद हम आ गए बाहर हमने देखा कि झूले और तरीके के भी लगे हुए हैं दूसरी साइड। बच्चों के लिए एक स्विमिंग पूल बनाया गया था, ट्यूब वाले स्विमिंग पूल बनाया हुआ था, उसमें बच्चे खेल रहे थे। फिर हमने देखा ये बड़े वाला झूला काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा था मेरे हस्बैंड और मेरे भाई को। तो मैं तो अपना कैमरे से वीडियो बना ही रही थी कि उन्होंने क्या सोचा कि चलो ये वाला झूला लेते हैं, बट मुझे झूले से है दिक्कत। लेकिन मेरे हस्बैंड और मेरे ब्रदर जिद करने लगे कि नहीं 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 नहीं, ये झूला तो लेना ही है। बट मैंने काफ़ी मना किया, लेकिन काफ़ी मना करने के बाद ये लोग मुझे ले ही गए कि आओ आओ आओ। तो वहाँ पर गए, तो उसके बाद मैंने मेरे हस्बैंड और मेरे ब्रदर को बोला कि चलो थोड़ी सी वीडियो ही बना लेते हैं। उसके बाद हम लोग गए, एंट्री लेनी शुरू करी। मेरे को तो वैसे भी डर लग रहा था, इस झूले में बहुत डर लग रहा था। पर मेरा ब्रदर झूले वाले को कहता कि
हम लोगों को पास पास बिठाएं, क्योंकि हम लोग थे 3 और एक सीट पे सिर्फ 2 लोग ही बैठ सकते थे एक झूले पे, और वो भी मेरे भाई, और हम लोगों को काफ़ी दूर दूर बैठाया क्योंकि उसे हम लोग ही थे सिर्फ, और उसे बैलेंस बनाना था। उसे मेरे भाई ने काफ़ी कोशिश की बट उसने मना कर दिया झूले वाले ने कि ऐसा नहीं हो सकता, एक बैलेंस बनाना पड़ता है। तो फिर हम लोगों ने ऑब्वियसली, उसकी चीज़ है तो उनकी बात हमें माननी पड़ेगी, तो हम लोगों ने बात मानी और अपनी अलग अलग सीट्स ले ली। उसके बाद सीट लेने के बाद जैसे ही झूला चला, मेरी तो धड़कनें तेज़, क्योंकि मुझे तो लगता है डर, बहुत भयानक तरीके से डर लगता है, और मुझे नहीं पता था मेरा इतनी ज़्यादा डर लग जाएगा मुझे। मेरा पहले तो मैं स्टार्टिंग में तो इतना डर नहीं लग रहा था क्योंकि शुरुआत थी, चीज़ें ठीक थी। उसके बाद जैसे 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 टाइम बढ़ता जा रहा था, मेरा तो सिर घूमने लग गया, बहुत बुरी तरीके से सिर घूमा। सिर ऐसे घूम रहा था कि मुझे था बस रोक दो झूला, रोक दो। बट मेरे हस्बैंड ने वीडियो बनाया आसपास के एरिया का, क्योंकि वहाँ पे व्यू बहुत अच्छा आ रहा था, आसपास के रिसोर्ट का व्यू देखने के बाद मेरा तो जी घबरा रहा था। इसी बीच में मैं तो अपनी आइज़ क्लोज करके बैठी हुई थी, और आइज़ क्लोज करके बिल्कुल एकदम, मुझे कोई मतलब नहीं था कि कुछ वीडियो बन रही है नहीं बन रही है, मेरा तो सिर घूम गया था बहुत बुरी तरीके से। गाइस मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे नहीं पता था कितनी तबीयत ख़राब होगी। उसके बाद बस मुझे ऐसा था, उतारो उतारो उतारो, छींक वगैरह सब आने लगी, मुझे था कि उतारो जल्दी से। फिर भी मेरे हस्बैंड तो व्यू का एक फ़ोटो ले रहे थे जैसे भी, लेकिन व्यू कुछ भी कहो बहुत अच्छा आ रहा था। उसके बाद जैसे तैसे हम उतरे इस झूले से, मेरी तो दिमाग ही ख़राब हो गया। अब जैसे ही उतरे, उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने पूछा कि क्या हाल था। मैंने कहा भाई आज के बाद नहीं, कभी ज़िंदगी में झूला लेने ही नहीं वाली, कभी नहीं लूँगी, कभी नहीं लूँगी, मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। उसके बाद मेरे भाई से पूछा, वो कहता ठीक है, उसको तो डर ही नहीं लगता, बढ़िया है, वो तो कहता बढ़िया चीज़ है या बढ़िया झूला है, कोई दिक्कत नहीं थी। वो तो अपना बताने लग गया, मैं लाइव था, वो दोनों तरफ से झूला हिलने लग गया, लेकिन उसको क्या। लेकिन मेरी हालत बिल्कुल ख़राब थी, मेरे को ये झूला बिल्कुल सूट नहीं किया, करता भी नहीं था। मैंने अपने हस्बैंड और ब्रदर की जिद की वजह से ये झूला लिया, लेकिन आज के बाद मैं कभी नहीं लूँगा, क्योंकि मेरी तो हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी, मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। लेकिन उसके बाद हम गए खाने की तरफ, हमने देखा खाने की तरफ। उसके बाद हमने मेन्यू उठाया, कुछ ऑर्डर किया, क्योंकि हम ऑर्डर करने में भी इतना टाइम लगाया कि तू ऑर्डर कर, तू ऑर्डर कर। फिर हमने सोचा हम खाना ही खाते हैं, फिर हमने खाना मंगाया और खाना खाया। खाना मंगाने हमें जल्दी थी, क्योंकि मेरे भाई को बेंगलोर जाना था, उसी दिन उसकी टिकट थी, और वो वेटर बहुत लेट कर रहा था। फिर उसको काफ़ी बार बुलाया, फिर वो आया, फिर उसने जल्दी जल्दी सर्व किया, और सर्व करके जल्दी, हमने कुछ नहीं, हमने कढ़ाई पनीर वगैरह मंगाया था, वही खाया, और उसके बाद हम चल दिए। क्यों? क्योंकि मेरे हस्बैंड को काफ़ी लेट हो रहा था, और वहीं ब्रदर की भी मेरी टिकट थी, तो हम लोगों को जल्दी जाना हुआ। उसके बाद मैंने कहा चलो अभी हो गया, बट ये झूला मैं कभी नहीं लेने वाली। उसके बाद मैं बैठी गाड़ी में, और बस टाटा टाटा बाय बाय।